अगर ये कहते हैं 127 बंदे जो हैं उनका आप इस्तीफा कबूल कर लें, क्या इनको पता है कि 127 में से कितने बंदे जो हैं वो कोर्ट में चले गए हैं? कितने बंदों ने डिनाई कर दिया है कि हमने इस्तीफा नहीं दिया? कितनों ने आकर हाजिरी लगा ली है? कितनों ने छुट्टी की दरखास्त भेज दी है? तो 127 कहाँ है फिर? अब यहाँ आज उन्होंने फरमाया कि 127 लोगों ने जो है वो इस्तीफे दिए थे, तो आप एन ब्लॉक 127 लोगों के इस्तीफे कबूल कर लें। तो फिर मैंने उनके सामने कुछ हकायक रखे। मैंने उनको कहा कि बहुत सारे आपके दोस्त जो थे जिन्होंने इस्तीफे दिए, उनमें से कुछ लोग तो कोर्ट में चले गए और उन्होंने अदालत में जाकर कहा कि ये इस्तीफे जो हमसे लिखवाए गए थे, उस वक्त सारी पार्टी पार्लिमानी पार्टी बैठी हुई थी और हमें यह तासुर दिया गया था कि ये तो हम हुकूमत पे दबाव के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये इस्तीफे नहीं होंगे, लिहाजा मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया। कोर्ट ने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेंबर्स को कहा कि आप जाएं वापस स्पीकर के पास जाकर यही बात करें, और उन्होंने आकर मुझसे भी यही बात की जी कि मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया, मेरा इस्तीफा मंजूर न किया जाए। इसी तरह कुछ लोगों ने लीव एप्लीकेशन भेज दी, कुछ लोग हाउस में आकर चले गए हाजिरी लगवाकर। तो इस सारे सिनारियों में, ऐसी सूरत हाल में स्पीकर को जो फैसला करना है वो आइन और क़वायद ज़वाबित को सामने रख कर करना चाहिए था। यही बात मैंने अपने इन दोस्तों से इनसे गुजारिश की, जिसमें बड़े सीनियर लोग आए। फार्मर स्पीकर जनाब असद साहब थे, असद कैसर साहब थे, इसी तरह से डिप्टी स्पीकर साहब तशरीफ़ फरमा थे और बड़े सीनियर साथी थे उनके, पार्लियामेंटेरियंस थे सारे। तो उनके सामने मैंने रखी बात, मैंने कहा देखें कि दूध हैं जिनको सामने रख कर ही इस्तीफा मंजूर किया जा सकता है। सबसे पहली आर्टिकल 64 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की शिक में यह है कि इस्तीफा जो है वो हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। इस्तीफा देने वाला मेंबर जो है वो अपने हाथ से इस्तीफा लिखेगा, इन हिज हैंड राइटिंग, और उसके बाद वो जब इस्तीफा, फिर रूल्स ये कहते हैं, रूल में ये है कि वो जिस वक्त इस्तीफा स्पीकर के पास आता है तो स्पीकर उस मेंबर को बुलाएगा और बिल्कुल प्राइवेसी में, कॉन्फिडेंस में उनसे ये बात करेगा कि क्या आपने ये इस्तीफा खुद लिखा है, ये आपकी हैंड राइटिंग है, और क्या आप जो है उस आप पर कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई ऐसा मामला तो नहीं है। और अगर स्पीकर को ये महसूस हो या उसके पास कोई इंफॉर्मेशन हो कि ये आ तो मेरे पास गए हैं लेकिन बहालत मजबूरी आए हैं और दरअसल ये इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, तो स्पीकर पे लाजम है कि वो उसका इस्तीफ़ा कबूल ना करें। लेकिन अगर स्पीकर को ये सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि जो मेंबर है वो उनके सामने जो बात कर रहे हैं वो हकीकत पर है, वो और अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, तो उनका इस्तीफ़ा मंजूर किया जाना चाहिए। ये एक तरीक़ाकार है। फिर उनका इस्तीफ़ा जो है वो इलेक्शन कमीशन को स्पीकर भेज देगा। मैं बतौर स्पीकर जो हूँ वो तो सिर्फ एक चीज़ को देखता हूँ कि आइन को और क़वायद ज़वाबित को। अब पार्टीज़ का या आपका कोई पॉलिटिकल स्टांस है, पॉलिटिकल पोजीशन पार्टीज़ लेती रहती हैं, आपने एक पॉलिटिकल पोजीशन ली है और अगर गवर्नमेंट की एक पॉलिटिकल पोजीशन है तो उसमें मैं तो चाहूँगा ये ज़ाती तौर पर, और मैंने उनको कहा कि आप आएँ, आप ईवान के अंदर आएँ, आपने जो बात करनी है वो आप ईवान के अंदर करें, यहाँ आपकी आवाज़ ज़्यादा मुवस्सर होगी। और आप खुद कह रहे हैं कि मुल्क को इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, तो उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इस वक्त ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है तो वो मफाहमत की है, वो मिल बैठने की है, वो पाकिस्तान की सोच रखने और पाकिस्तान को सामने रख कर फैसले करने की है। तो मैं आपसे ये तवक्को करता हूँ कि आप सीनियर लोग हैं, एक जमात है आपकी, आप तशरीफ़ लाएं, पार्लियामान में आए। तो बतौर स्पीकर मैं आपसे, आपको ये जो है ये बिल्कुल आपसे आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपको मैं पूरा मौका दूंगा बात करने का, आप बोलें। और मैं इसलिए कहता हूं कि पार्लियामान एक ऐसी जगह है जहां एक ऐसा फोरम है जहां सब इकट्ठे हो जा सकते हैं। सियासी मुखालफिन भी सुन रहे होते हैं, एक बोल रहा होता है,
स्पीकर जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उसकी नज़र में तमाम मेंबरान बराबर हैं, लेकिन सबसे अहम काम और मुश्किल काम स्पीकर के लिए ये है कि इस्तीफ़ा मंजूर करना। ये इस्तीफ़ा मंजूर करना कोई आम सी बात नहीं है, 6-7-8 लाख लोगों के मैंडेट की बात है। अब वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो हल्के हैं जिनमें 7-8 लोगों ने एक मेंबर चुना है, वो मेंबर आकर असेंबली में अगर नहीं बैठेगा तो उन 8 लाख लोगों का जो मैंडेट है उसका क्या होगा, उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा, उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा। तो ये वो सवालात हैं जो किसी भी स्पीकर के सामने होते हैं। तो मैंने आज भी इनसे यही कहा कि मैं तो आपको दावत देता हूँ कि आप वापस आएँ, और इन वजूहात की बिना पर इन कानूनी और आइनी मामलात को सामने रखते हुए मैंने अब तक इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए। जिन लोगों के मैंने इस्तीफ़े मंजूर किए थे, या तो उन्होंने टेलीविज़न पे जाकर बयान दिए, उन्होंने हाउस में जाकर बयान दिए, या उनके हाथ के लिखे हुए थे, या उन्होंने ट्वीट किए। तो फिर मैं समझता हूँ कि हमने अब सोच लिया कि ये वाकई इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, तो उनके इस्तीफ़े मैंने मंजूर किए। उनका ख्याल था कि ये इस्तीफ़े शायद पिक एंड चूज़ पे हैं, तो मैंने उनकी खिदमत में ये गुजारिश की कि पिक एंड चूज़ के अलावा ये मामला नहीं है पिक एंड चूज़ का, बल्कि ये मामलात को सामने रख कर जो है इस्तीफ़े मंजूर किए गए। अगर किसी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर तकरीर की है और उसने कहा है कि मैं वॉलंटरी तौर पर मैं इस हाउस को छोड़ के जा रहा हूँ, तो उसका इस्तीफ़ा तो बनता है, उसको तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता। या किसी का जो कोई उसमें वीडियो में आया है और उसने जाकर ट्वीट भी कर दिया है, जाकर उसने टेलीविज़न पर किसी प्रोग्राम में जाकर ये बरमला इजहार किया कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से, तो मैं उसका इस्तीफ़ा मैंने कबूल किया है। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर अपने तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि बतौर स्पीकर जो है मैं सबके लिए साझा हूँ। बीइंग कस्टोडियन ऑफ दी हाउस जो है मेरा कोई पसंद नापसंद नहीं है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा हर जमात को कि इस वक्त मुल्क को मफाहमत की ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क को ऐसे हालात की ज़रूरत है जिनमें ऐसे हालात पैदा करने की ज़रूरत है, इतने अच्छे हालात पैदा करने की ज़रूरत है, हालात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है जिससे हम मुश्किलात से बाहर आ सकें। और ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। इसमें मैं समझता हूँ कि ना किसी की ज़ाती अना होनी चाहिए, ना कोई ज़ाती ज़िद होनी चाहिए, बल्कि अपनी ज़ात से बालातर होकर, अपनी सियासत से बालातर होकर हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, उसकी फ़िक्र करनी चाहिए। ये पॉलिटिकल फ़ैसले हैं, आप ये भी तभी कुछ इस पे बातें करेंगे जब आप हाउस में आएंगे, तो जब आप एक दूसरे से मिलेंगे। अगर आप एक दूसरे के नज़दीक ही नहीं आएंगे, डायलॉग ही नहीं खोलेंगे, तो मामलात कैसे हल होंगे। तो मैं अब भी यही कहता हूँ बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस, बतौर स्पीकर, कि मुल्क को मफाहमत और भाईचारे की ज़रूरत है। सियासत जो है, ये पैटी पॉलिटिक्स जो है, ये मुल्की मफादात से बालातर नहीं रखनी चाहिए। ना किसी की अना, ना किसी की ज़िद, मुल्क से और मुल्क के मफादात से बालातर होनी चाहिए। ये हम सब का मुल्क है, कोई अपोजिशन में है, कोई हुकूमत में है, कोई किस जमात में है, कोई किस जमात में है, लेकिन ये मुल्क 22 करोड़ लोगों का है। इसको मजबूत करने के लिए, इसकी मुश्किलात कम करने के लिए इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत सिर्फ एक है कि हम मफाहमत करें और हम पार्लियामान में आकर हर मसले पे डिस्कस करें, हर मसले पे बहस करें। हर मसले में वो क्या चाहता है, मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैं मेंबर हूँ तो मुझे पार्लियामान में आकर उसका कोई हल देना चाहिए। पाकिस्तान मुश्किलात से कैसे बाहर निकलेगा, आज जो है ना, सियासत ये होनी चाहिए कि हर जमात जो है, खाए वो हुकूमत में है या मुखालफ है, अगर वो अपोजिशन में है तो वो आकर असम्बली में बताए कि इस तरीके से पाकिस्तान को हम इस गर्दाब से निकाल सकते हैं। ये होगी सही पॉजिटिव पॉलिटिक्स। और इसी के लिए मेरी ख्वाहिश भी यही है और मेरी तवक्को भी ये है कि तमाम जमातें मुल्की हालात को सामने रखते हुए इस वक्त बहुत संजीदगी के साथ मफाहमत की तरफ देखेंगे, मुखासमत की तरफ नहीं। बहुत शुक्रिया।